प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न आपका जो है वो कौन सा है? 12 में लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। एक से देखो, एक से लगा के 40 तक संख्या में ऐसी संख्या लेनी है, एक से लगा के 40 के बीच में ऐसी संख्या लेना है जो 6 से क्या हो? विभाज्य हो। एक में 6 का भाग जाता है क्या? 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 5 में जाता है क्या? 6 में जाता है। एक तो 6 पहली संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी? 6। फिर 12, 18, फिर 24 और फिर 30। ऐसे डैश 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 करते लास्ट संख्या कौन सी होगी? 40। तो ऐसी संख्या 40 संख्याओं को क्या करना अपने को? योग निकालना। आखिरी संख्या 40 में कौन सी संख्या वहां तक का योग अपने को निकालना। ठीक है, तो अपने पता अंतिम संख्या 40 है। संख्याएं कितनी? जैसे ये वाली 1 2 3, तो ऐसे 40वीं संख्या होगी, उसका क्या मान होगा? समझ गए आप लोग? तो अपने को क्या करना ये दिया है, तो हल में लिखते अपन एपी में 6 से विभाज्य संख्याएं निम्न है ना। तो अपन लिख लेते हैं एपी समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो पहले आएगी 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, डैश 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 अंतिम संख्या तक जाएंगे। और अंतिम संख्या टोटल संख्या कितनी है अपने पास? 40। 40 के धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जो 40 लिखा है अंतिम में, ये किसका मान होगा? एन का। अब अपने को पता चल गया कि प्रथम संख्या 12 है, दूसरी संख्या प्रथम संख्या 6 है और दूसरी संख्या कितनी है? 12। तो ए बराबर आ जाएगा आपके पास में 6 और डी बराबर आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 6। तो डी बराबर आ जाएगा आपका 6, एन बराबर आ जाएगा आपके पास में 40। अब अपने को निकालना इनका योग। तो योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला क्या होता है ना? प्रश्न अनुसार एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता फार्मूला है ना। अब अपने पास किस किस का मान है? एस एन यानी 40 पदों का योग निकालना। तो एन के स्थान पर आ जाएगा एस 40, एन के स्थान पे लिख लो आप 40 बटे में 2। 2 गुणित ए का मान कितना भैया? 6 है अपने पास। एन का मान 40 माइनस का 1 और डी अपने पास है, डी अपने पास 6 है। ब्रैकेट को बंद कर दो। हाँ, ये डी अपने पास कितना है? 6 है। डी आपके पास में 6 है ना। अब ये 2 से उड़ा दो इसको, तो ये कितना? 20 हो जाएगा। तो एस 40 बराबर 20, 6 का दुगना 12, 6 दूनी 12, 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 बचेंगे, गुणित 6, ये हो जाएगा एस 40 बराबर 20 ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 54 के 4 हासिल के 5, 6 18, 18 और 5 23, ये हो जाएगा आपका ये इतना 234। तो एस 40 बराबर 20, ये होगा आपका गुणा, टोटल जोड़ लेते हैं 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246। और 246 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एस 40 बराबर 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 ने 1 9, 2 चौक 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, तो 4920 योग होगा आपका कितना? 4920। अतः 40 लिखा ना, 40 धन पूर्णांकों का योग 4920
20 होगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नोट कर लो इसको। चलो प्रश्न क्रमांक 12 से आगे बढ़ते हैं अपन और प्रश्न क्रमांक चलते हैं 13 पे, है ना। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज तो जानते हो ना आप, गुणज का मतलब ऐसा, कितना आया 8 एकम 8, फिर 2 में गुणा करा 8 का कितना आया 16, फिर 3 में गुणा करा 8 का कितना आया 24, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो 8 चौक 32, ऐसे करते हैं 15 गुणज लेना अपने को। कितने लेना है भैया? 15 गुणज लेना है अपने को। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 15, एन कितने आएंगे 15, समझ गए ना आप। तो अपन लिख लेते हैं हल बराबर दिया है, देखो 8 के 15 गुणज, 8 के 15 गुणज निम्न है ना। अब अपने को जब अपन करेंगे तो गुणा करके लेंगे। गुणज मतलब 1 का गुणा 8 में किया तो 8 आ गए, 2 का गुणा 8 में किया तो 16 आ गए, 3 का गुणा 8 में किया तो 24 आ गए। ऐसे करते करते जाएंगे तो ये श्रेणी बन रही है अपने प्रकार से, सब में अंतर बराबर ही आ रहा है। तो एपी में अपन लिख लेंगे सबसे पहले 8, फिर 16, है ना, फिर 24, फिर 8 चौक 32, डैश डैश कैसे करते जाएंगे। तो टोटल पद कितने लेने अपने को 15 लेने, उसमें बोला 15 गुणजों तक। तो अब अपने पता चल गया कि ए बराबर कितना है आपके पास में 8। अब डी निकालेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 16 माइनस 8, तो डी बराबर कितना आ गया आपके पास में। और एन, एन कितना है, ये 15 गुणज है, तो टोटल पद की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास में एन, और एन बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 15। अब योग निकालना है, तो योग का फार्मूला क्या होता है अपने पास, प्रश्न अनुसार एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रिकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 गुणित डी ब्रिकेट बंद। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2, फिर ये 2 गुणित ए का मान कितना अपने पास में 8 है, प्लस एन, एन कितना है 15 है, माइनस 1 गुणित डी, और डी का मान कितना 8, ब्रिकेट बंद कर दो। एस 15, अब ये कट तो नहीं रहा अपने पास 15, 15 कट रहा है क्या, 15 कटेगा क्या, 15 नहीं कटेगा, अभी इसको रहने दो, है ना। तो ये 15 को ये सही रहने दो, 15 बटे 2, 8 दूनी 16, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 14 माइन गुणित 8, विकेट बंद कर दो। फिर इधर आ जाओ, एस 15 बराबर 15 बटे 2, फिर हो जाएगा 16, प्लस 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112 हो गए। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणित 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 2 और 1, ऐसा कैसा, अब कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा 2 से, 2 एकम 2 छंग 2 चौक 8, तो ये आपके पास आ गया एस 15 बराबर 15 गुणित 64। तो एस 15 बराबर 15 चौक 60 होते हैं, हासिल के 6, 15 पंजे 75, 15 छंग 90 और 6 96, तो 960। तो कितने आ गए अपने पास, एस 15 पदों का योग कितना आ गया भैया 960 आ गया। अतः 8 के 15 गुणजों का योग 960 होगा। ठीक है, ओके।